डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता देंगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हेलो, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है? आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। वॉइस और इमेज क्लियर है? सभी लोग बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है? देखोगे आज ये तो हमारे बैच है जिसमें आप लोग एडमिशन लिए हैं। अब आज हम लोग फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन है, और इसमें हम लोग इनवर्स फंक्शन भी। हाँ, हेलो भैया जी, ठीक है, इनवर्स फंक्शन भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन वन पढ़ लिए थे, वन वन फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। वन वन फंक्शन हम लोग पढ़े थे, वन वन फंक्शन पढ़े थे। वन वन का एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव। इसे याद कैसे रखेंगे? इंजेक्टिव, तो इसे इंजेक्शन, इंजेक्शन देखे हो सुई, तो सुई किसको पड़ेगा? वन वन, एक पर्सन को सुई पड़ेगा, फिर दूसरा एक के सुइया को घोपने देंगे दो तीन गो में, एक ही सुई को दो तीन गो में तो नहीं घोपेंगे। तो वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन्टो को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन्टो का मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव बोले तो ऑन्टो। इसे कुछ लोग अपना नाम बदल के रखते हैं, सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और है, क्लास में नाम कुछ और है, फोन पे बतिया रहे हैं तो नाम कुछ और है, फोन पे उपनाम बाबू, सोना, जान, करेजा, इस ढंग से लोग बतियाते हैं। वाइव स्टूडियो पर्सन वाले जो है वो थोड़ा मेरा वॉइस को थोड़ा तेज कर देंगे। मैं एक बार बता दे रहा हूं कि वॉइस को मैं तेज करवा देता हूं, नाम को वो चेंज कर लेते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उनको बोल दे रहा हूं प्रणाम। तो वॉइस आपका जो है वो स्लो जा रहा है, तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सेटिंग से वॉइस को थोड़ा तेज कर दीजिएगा ना, वो एक बार स्लो कर दिया, उसको फुल। ठीक है, अब एक बार मुझे बता दोगे कि अब जो वॉइस आपके जा रहे हैं अब वो क्लियर है? आपको लो सुनाई नहीं दे रहा ना? हेलो सरकार सर जी, क्लियर है? तो वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं। याद रखने के लिए, इंजेक्शन सिंगल सिंगल को देंगे, पहले एक को सुई देंगे, फिर दूसरा को देंगे, फिर तीसरा को देंगे, फिर चौथा को देंगे। ऑन्टो का मतलब सर्जेक्टिव होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? सर्जेक्टिव, ये सब क्या है? नाम है। जिसे कुछ लोग अपना फोन पे बतियाते हैं तो कोई मोना, कोई सोना, कोई बाबू, कोई रोना, कोई ढोना, इस ढंग से लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अब कहीं कोई दिक्कत है वॉइस में? अब आपको तो आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर लेंगे। दिक्कत होता है अगर हम लोग यहां से थोड़ा कम करते हैं तो आपको दिक्कत। आप अपने फोन में, क्लियर है? आप अपने फोन में थोड़ा सा कम कर लेंगे वॉइस, आप अपने फोन में थोड़ा सा। अरे यार, दिक्कत ये नहीं है, आवाज फट रहा है। ठीक है, अब सही है यार, ये सब। अब एक बार बता दो कि अब वो वॉइस है सही? मैं धीरे धीरे बोलता हूं भाई, थोड़ा सा तेज करवाओ। अब सही है? यस या नो? वॉइस सही है? वॉइस सही है आपका? यस या नो में जवाब देना है भाई। मैं फिर बोलता हूं, मैं क्लियर करवाता हूं। ठीक है, वॉइस में थोड़ा दिक्कत है तो मैं थोड़ा देखिए ना, बच्चा बोल रहा है वॉइस फट रहा है, थोड़ा सा उसको देखिएगा ना।
और बच्चा बोला था कि हाँ थोड़ा सा देखिएगा ना, अगर आप अगर सुनाई देता होगा तो ऑडियो थोड़ा सा सुनिएगा ना। ठीक है, वॉइस सही जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो वॉइस है वो क्लियर जाएगा, आप उसका टेंशन नहीं लें, यहां से मिला दिया जा रहा है, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। वॉइस अगर ठीक है तो आप मुझे एक बार बता दो, आगे बढ़ने वाले हैं। सही है, अब सही है, वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब वॉइस सही है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1-1, सब्जेक्टिव का मतलब हमारे पास यह है, यानी 1-1 ऑन्टो को 1, इंजेक्टिव का मतलब 1-1 और ये सब्जेक्टिव यानी 1-1 ऑन्टो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। वॉइस क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन्टो को सब्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हमारे बाइजेक्टिव होते हैं। एक नाम है यार, ठीक है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कहता है कि एफ इनवर्स, अब हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद दो टॉपिक हमारे पास बचेंगे, एक बाइनरी ऑपरेशन और एक कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद एनसीईआरटी लेवल का ग्राफ उराफ ज्यादा खींचना नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो बनाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप वो बनाएंगे। 3 क्लास और आपका लेंगे, आज चौथा क्लास है, 7 क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन को खत्म करना है। तो 1 क्लास और थ्योरी का होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी बुक बना लेंगे, फिर आपके पीवाईक्यू कर लेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, कंपोजिट फंक्शन वो सारे आपके सिलेबस में रहे नहीं रहे, जो भी आपके हैं वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप लोग का है, हम देखोगे। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इनवर्स उसका पॉसिबल है जो 1-1 ऑन्टो हो, यानी तुमको इनवर्स किसका निकाला जाएगा, इनवर्स उस फंक्शन का होगा जो हमारा 1-1 ऑन्टो हो, यानी इनवर्स किसका होगा, 1-1 ऑन्टो का। तो 1-1 का मतलब क्या, अगर f(x1) बराबर है f(x2) तो ये इंप्लाई करेगा कि x1 बराबर x2, ये हम बोलते हैं 1-1 को। ऑन्टो का मतलब क्या है, यानी यहां से रेंज बराबर कोड डोमेन होता था, पिछले वाले चीजें याद रखेंगे, रेंज बराबर कोड डोमेन। देखोगे तो पहला काम है कि इनवर्स हम उस फंक्शन का निकालेंगे जो ससुरा 1-1 हो और ऑन्टो हो। दूसरा कोई भी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। यहां तक क्लियर है। कोई पूछेगा इनवर्स किस फंक्शन का निकलेगा, तो इनवर्स उस फंक्शन का होगा जो 1-1 ऑन्टो हो। बोलो मेरे साथ, इनवर्स किसका होगा, जो 1-1 ऑन्टो हो, 1-1 प्लस ऑन्टो, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। यहां तक दिक्कत है, ये चीजें समझ में आया, यस या नो। इनवर्स किसका होगा, जो 1-1 ऑन्टो हो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है इफ द फंक्शन इज मेनी वन। अब मेनी वन का इनवर्स होगा यस या नो, मेनी वन फंक्शन इनवर्स इसका होगा यस या नो। इनवर्स किसका होगा, जो 1-1 ऑन्टो हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेनी वन का इनवर्स होगा यस या नो। मेनी वन का नो सही जवाब है, क्योंकि मेनी वन 1-1 ऑन्टो नहीं है। अब देखोगे ये मेनी वन है, मेरी बात समझना, मेनी वन का इनवर्स क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है, देखना। A1 का इमेज 1 है, -1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है और -2 का इमेज आपके पास 4 है।
तो ये तो हमारा मेनी वन हो गया, मेनी वन फंक्शन है, ये फंक्शन है। दूसरा ये उलट जाता है, ये हमारे पास एफ सच दैट ए टू बी, ये क्या है, एफ सच दैट एफ इनवर्स बी टू ए है। एफ इनवर्स बी टू ए, वन का इमेज वन है और वन का इमेज -1 है। और मैंने कहा था कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, 1 का 2 इमेज है, 4 का 2 इमेज है, यानी ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एगो का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेनी वन का इन्वर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखोगे 1 का 2 इमेज, एक व्यक्ति का 2 इमेज नहीं हो सकता। यहां पे क्या है, 2 व्यक्ति का 1 इमेज है, ये पॉसिबल है। 2 व्यक्ति का 1 इमेज पॉसिबल है, लेकिन एक व्यक्ति का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेनी वन फंक्शन हमारा जो है उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। आगे देखोगे, कहता है इफ द फंक्शन इज इंटो, इंटो का मतलब क्या है, इसका आपके पास 1 इमेज है, 2 का इमेज ये है और एक वो बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 इंटो 1 1 इंटो है। अब कहता है एफ सच दैट ए टू बी कर रहे थे, एफ सच दैट बी टू ए है। यहां से देखोगे ये 1 1 इंटो है, 1 1 इंटो का इन्वर्स होगा, नहीं होगा। एक का 1 इमेज है, बी का 1 इमेज 2 है, लेकिन सी का कोई भी इमेज नहीं है। और फंक्शन के लिए बोले थे कि सभी का इमेज होना चाहिए, यहां से सी का इमेज नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं हुआ, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो उसका इन्वर्स कैसे होगा, ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सी का कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, इसमें सी का कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ही नहीं है, इसलिए कह सकते हो कि इंटो का भी हमारे पास जो है वो इन्वर्स नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब कहता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या कहता है, ऑड और इवन फंक्शन। तो ऑड और इवन फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, एक यहां पे ये भी ले लो, ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन है, y बराबर मॉड x है। अब रही बात कि मॉडुलस फंक्शन किसे कहेंगे, सॉरी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ये हमारा इवन फंक्शन है, ये भी हमारा इवन फंक्शन है, लेकिन कैसे, किसे कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, ग्राफ आपको स्वाति समझाएंगे, तो आप उसका टेंशन नहीं लो, ग्राफ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस ये तो क्लास 11th में पढ़ना था ग्राफ क्वाड्रेटिक का, ये भी क्लास 11th में, तो आपको चीजें, ये आपके द्विघात समीकरण का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये मॉडुलस का है, हम आपको सिखाएंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। अब सबसे जो बड़ी बात है कि ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, तो इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, ये गिवन रहेगा, मतलब दिया गया है। अब कहेगा कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर हमारे पास यहां पे माइनस पुट करते हैं और आ जाता है एफ एक्स, अगर इस ढंग का, अगर यहां मैंने डाला माइनस और यहां आ गया एफ एक्स, ये माइनस को खा गया, क्या किया, खा गया, ये माइनस को खा गया, इसे बोलेंगे इवन फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। अगर यहां पे माइनस डाले हैं एफ माइनस एक्स और ये माइनस को उगल दिया, उल्टी कर गया, तो हो जाएगा माइनस एफ एक्स, इसे बोलेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता हो, इसे हम बोलेंगे
ठीक है, एफ माइनस एक्स सब रूटीन में आपके पास जैसे आपके एनसीईआरटी में टॉपिक बाय टॉपिक है वैसे ही आपका सिलेबस खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, आप उसका टेंशन नहीं लोगे। तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, वो हमारा हो जाएगा ऑड फंक्शन। और अगर माइनस को खा गया है, ये हमारे पास ऑड फंक्शन है और ये हमारे पास इवन फंक्शन है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, अब कहता है कि इवन फंक्शन एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, ऑड फंक्शन एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। अब देखोगे एग्जाम्पल मॉड एक्स एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल इधर पर एक्स एक्स क्यूब, कॉस एक्स सेक एक्स साइन एक्स। देखोगे अगर हमारे पास है, कहेगा चेक कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर शुरू से क्लास करेंगे ना तो चीजें समझ में आएगा। मैंने आते के साथ बोला था कि एक क्लास और थ्योरी चलेंगे, उसके बाद हम लोग पी बाई क्यू करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। टोटल 7 क्लास रिलेशन एंड फंक्शन के लिए मैं बनाया हूं। आज चौथा क्लास है, एक क्लास और थ्योरी आपको देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद आपके पास पी बाई क्यू करेंगे। आप उसका टेंशन, रेगुलर क्लास कीजिए, 10% चीजों को समझ रहे हैं, मैथ में 100 में 100 स्कोर करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि एफ माइनस एक्स, तो एक्स यहां अगर माइनस किया है तो यहां माइनस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी एफ माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है एफ एक्स। और अगर एफ माइनस एक्स, अभी मैंने सिखाया कि अगर एफ माइनस एक्स, अगर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाता हो तो वो आपका इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन। और यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका इवन है, इवन फंक्शन है। एफ माइनस एक्स बराबर इवन फंक्शन। यहां तक चीजें में कोई दिक्कत है तो बताएंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में देता हूं कि अगर आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है तो चेक करके बताइए कि यह ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो हम लोग यहां पे रखेंगे माइनस एक्स, यहां हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह रखे हैं माइनस एक्स तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स और इसका क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। यानी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस, यहां क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बराबर क्या है? एफ एक्स, यानी माइनस एफ एक्स। यानी आपके पास एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया तो ये क्या है? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। हां, ये मैंने कहा कि एफ एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एग्जाम्पल कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा वो सेक थीटा। अब यहां साइन माइनस साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। कॉस एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। tan एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। क्यों? अगर आपके पास एफ एक्स बराबर अगर tan एक्स ले लेता हूं तो हमें चेक करना होगा एफ माइनस एक्स यानी tan माइनस एक्स, यानी एफ माइनस tan माइनस एक्स का मान होता है माइनस tan एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस, ये tan एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स। यानी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आएगा और ये आपके पास है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये क्या है? ऑड फंक्शन। उसी प्रकार अगर हमारे पास एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है तो हम चेक करेंगे कि एफ माइनस एक्स बराबर कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स और यहां से आ जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स। और ये हमारा हो जाएगा इवन फंक्शन। बस इतना ही याद रखना है कि आगे ग्राफ भी मैं बनाया हूं, ग्राफ से भी आपको समझाएंगे, ग्राफ भी हमारे पास है। ठीक है, कहता है फंक्शन में टू बी नाइदर और नॉर और, हो सकता है नहीं तो वो इवन हो और नहीं तो वो ऑड हो।
दूसरा एफ एक्स बराबर 0 इज ओनली फंक्शन विथ बोथ इवन एज वेल ऑड। एक ही पूरे दुनिया में फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। एफ एक्स बराबर 0 जो है वो हमारा इवन भी है एंड ऑड भी है। इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि एफ माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो एफ माइनस एक्स बराबर, यहां -0 लिख सकते हो, तो एफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ऑड, और एफ माइनस एक्स बराबर 0 को 0 लिख दोगे तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा, तो ये इवन हो गया। यानी एफ एक्स बराबर 0 ही दुनिया में एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है और क्या है, इवन भी है। तो इसको याद रखना है कि आपके पास क्या है। दूसरा है कि कुछ फंक्शन नाइदर ऑड होंगे नॉर इवन होंगे। वो कैसा होगा कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो तो हम चेक करेंगे कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है। एग्जाम्पल मैं लिया हूं, यहां भी देख सकते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर, मैं एग्जाम्पल लिया हूं कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। एफ एक्स, ठीक, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हमें चेक करना है कि एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो भाई एफ माइनस एक्स बराबर, नहीं तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स आया है और नहीं बोल सकते हैं माइनस एफ एक्स आया है। तो यहां से बोल सकते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन। ये क्या है, नाइदर ऑड नॉर इवन, मतलब नहीं तो वो ऑड हो सकता है और नहीं तो वो इवन हो सकता है। ये हमारे पास एक थे। तो ये जो हमारा है एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स है और ये डज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। यही चीज मैं यहां पे लिख दिया था। आप 0 के आगे निगेटिव लिख सकते हो ना, साइन से कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा था कि हमारे पास एफ एक्स बराबर 0 है। अगर कोई एफ एक्स को -0 लिख देगा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो एफ माइनस एक्स बराबर -0 है, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। यानी ये क्या है, ऑड है। कोई फर्क पड़ेगा? 0 के आगे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि एफ एक्स बराबर 0 है, तो एफ माइनस एक्स बराबर, इसे आपको क्या बोलोगे, एफ एक्स बोल दोगे। और ये क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन फंक्शन है। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है और ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, 0 वाला हो गया। अब कहता है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब ग्राफ से हम कैसे बताएंगे कि कौन हमारा ऑड फंक्शन है और कौन हमारा इवन फंक्शन है। जैसे कि ग्राफ रहा और ग्राफ देख के बता दीजिए कि कौन इवन है और कौन ऑड है। ग्राफ देख के आपको बताना है कौन इवन है और कौन आपके पास ऑड है। ठीक है, अब यहां से चीजें देखोगे। अगर आपके पास एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, ऑड हो जाएगा। एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो ये इवन होगा। कहता ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। यहां सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज। यहां पे सिमेट्रिकल का मतलब होता है मिरर इमेज। इवन हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यानी जो इवन होगा, ठीक है, तो सबसे जो मेजर बात है ना, सबसे जो मेजर बात है कि इवन, अगर हमारा ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि कौन फंक्शन इवन है या कौन फंक्शन ऑड है। तो ऑड के लिए सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, इवन के लिए सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये पूछ रहा था कि ग्राफ से कैसे बताओगे। ये तो हुआ कैलकुलेशन करके
कि जोड़ घटा गुना भाग करेंगे पता चल जाएगा। यहां से कैसे पता चलेगा, ये देखोगे, आप देखोगे y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको बनाइए मिरर, ये क्या है मिरर, ये मिरर है, तो ये इसका अगर मिरर रखोगे तो ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, यानी मिरर अबाउट वाई एक्सिस, यानी ये इवन फंक्शन हो गया, जितना इधर है उतना ही आपके पास इधर है। मिरर अगर यहां पे रखोगे, यहां पे आईना रख दो, इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, यानी ये हमारा मिरर अबाउट वाई एक्सिस। ये भी देखोगे ये इवन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये मिरर आपके पास मिरर अबाउट वाई एक्सिस मिरर है, और जितना ये ऐसे है इधर, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पे ये है, ये क्या हो गया मिरर अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अगला हमारे पास है सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, का मतलब क्या है, ये हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएंगे। ऑड फंक्शन मतलब ऑरिजिन के सिमेट्रिकल, तो देखोगे ये हमारे पास ऑरिजिन है, ऑरिजिन से तुम यहां पर एक पॉइंट ले लो तो यही उतना ही दूरी पे एक पॉइंट यहां मिलेगा, तो ये ऑरिजिन के सिमेट्रिकल। अगर ऑरिजिन को मिरर बनाओगे तो जितना दूरी पे ये पॉइंट है ऐसे कर लो, यहां पे एगो पॉइंट है और एगो पॉइंट यहां है, तो ऑरिजिन से जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे पॉइंट ये है, यानी ऑरिजिन जो हमारा है वो मिरर का काम करेगा। वो क्या काम करेगा, मिरर का काम करेगा, और ये हमारे ऑड फंक्शन हो जाएंगे। ऑड फंक्शन है, ये क्या है ऑड फंक्शन, इसको बना दीजिए मिरर, तो यहां पर एक पॉइंट लेंगे, सेम एगो यहां पे पॉइंट होगा, तो इसका ऑरिजिन के मिरर इमेज, ऑरिजिन हमारा क्या करेगा मिरर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। y बराबर 1/x का ग्राफ था। अगला हमारे पास है ऑल फंक्शन आर ऑलवेज मेनी वन। ऑल इवन फंक्शन, याद रखेगा प्रत्येक इवन फंक्शन हमारा मेनी वन होगा, क्योंकि y एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम अगर कोई ग्राफ खींचोगे y बराबर कोई कांस्टेंट, तो एगो ये और एगो ये, दो पॉइंट यहां भी खींचोगे तो दो गो, तो आपको याद रखना है कि ऑल इवन फंक्शन ऑलवेज मेनी वन, मतलब इनपुट एगो रहेगा, आउटपुट आपके पास, इनपुट क्या दे रहे हैं दो दो गो, और आउटपुट क्या मिल रहा है एगो, इनपुट दो गो दे रहे हैं, एक दो और एक -2, आउटपुट क्या मिल रहा है ये मिल रहा है। तो ऑल इवन फंक्शन ऑलवेज मेनी वन, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है आपके पास। याद रखना है कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। आप एफ एक्स को लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बटा में 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बटा में 2। आप यहां पे ये क्या हो जाएगा एफ एक्स बाई 2 प्लस एफ माइनस एक्स बटा में 2 प्लस एफ एक्स बटा में 2 माइनस एफ माइनस एक्स बटा में 2। इससे ये कट जाएगा और एफ एक्स बाई 2 और एफ एक्स बाई 2, यानी यहां से आ जाएगा एफ एक्स बराबर एफ एक्स, यानी आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इवन है और ये आपके पास ऑड है। ठीक है, इसमें कुछ समझना नहीं है, 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 + 2। एक बच्चा से मैंने पूछा कि पिताजी का नाम क्या है, बोला समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी से पूछ लेंगे। मैंने कहा यार कि इसमें समझने वाली बातें बाबू क्या है, मैंने कहा कि इसको ऐसे लिख दोगे एफ एक्स बटा 2 तो एफ एक्स बटा में 2, एफ माइनस एक्स बटा में 2 तो एफ माइनस एक्स बटा में 2, एफ एक्स बाई 2 और माइनस एफ एक्स, ये कट जाएगा तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये कट गया, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब जानते हो कौन लड़का है, मुस्कान को दिखाने के लिए लिखेगा, ये समझ में नहीं आया, मुस्कान बोलेगी वाह कितना भोला है, इसको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, इसको अपना आईडी दे देते हैं, क्योंकि यही छापड़ी टाइप का लड़का है, यही हमसे बतियाएगा। इसमें समझने वाला क्या बात है, ठीक है। इसमें अब आपको चीजें हैं, आप पढ़ोगे 2 + 2 = 4। मैंने कहा
कि एफ एक्स बाई टू को लिखेंगे ना एफ एक्स बाई टू, एफ माइनस एक्स बाई टू को एफ माइनस एक्स बाई टू, ये एफ एक्स बाई टू और ये माइनस, अगर इससे ये कट गया तो आपके पास क्या बचा, एफ एक्स बाई टू प्लस एफ एक्स बाई टू। अच्छा देखिए ना कितना मासूम बच्चा है, बोला सर समझा दीजिए ना एफ एक्स, आपके पास है एफ एक्स बटा दो अब प्लस एफ एक्स बटा दो, दो दो का एलसीएम दो होगा। अच्छा से समझा देते हैं, 12th के बच्चे हो तो इतना तो एफ एक्स, बच्चा एफ एक्स बराबर एफ एक्स कैसे आ गया, देखो दो दो का एलसीएम दो, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, यहां से आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, टू एफ एक्स। अच्छा अब बटा में दो, दो से दो कट गया। अच्छा अब एफ एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। ओहो गलती हो गया, गलती हो गया यार, इतना तो चीजें समझ लो, ठीक है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होगा कि ऑड प्लस ऑड को अगर जोड़ोगे तो ऑड होगा, घटाएंगे तो ऑड होगा, गुना करेंगे तो इवन होगा, भागा देंगे इवन होगा। ये टेबल मैंने बना दिया हूं। और ऑड इवन को नाइदर ऑड नॉर इवन, ये क्या है, नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड ऑड, फिर यहां इवन इवन है, ऑड नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड, इसका आप याद कर लोगे, ये ऐसे पूछता नहीं है, ये तो करके देख लेंगे, एक टेबल है याद, इवन 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 हो जाएगा, घटाएंगे तो इवन होगा, गुना करेंगे तो इवन होगा, भागा देंगे तो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में थोड़ा रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा लंबा क्लास आज का नहीं है, क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर, मेन आपका क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में 2009 2012 में पूछा था, हम 2010 में, मैं 2010 में एग्जाम दिया हूं 12th का। अब आपको कह रहा है कि एफ एक्स बराबर इतना हो तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। हम लोगों ने पूरा थ्योरी पढ़ लिया और चीजें कहां करना है देखना है। तो कहता है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो इस एफ एक्स को y मान लेना है। क्या मानोगे, y, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इधर ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, y माइनस 3 बराबर 2x। अब आपके पास इधर गुना में 2 इधर आएगा भागा में 2, तो y माइनस 3 बाई 2 बराबर x। जैसा ही x का मान निकल गया तो यहां से करना है इंटरचेंज, इंटरचेंज करना है, x को y बनाना है और y को x, तो हो जाएगा x माइनस 3 बटा में 2 बराबर y है। यहां से करना है x माइनस 3, ये जो y माइनस 3 है ना, अब यहां पे चेंज करना है। आपके पास क्या था 2x प्लस 3, इधर प्लस उधर गया तो माइनस, इधर गुना में तो इधर जाएगा भागा में, इंटरचेंज कीजिए, x को y बना दीजिए और y को x, तो x माइनस 3 बटा 2। अब ये जो y है ना, यही कहलाता है एफ इनवर्स x, यानी x माइनस 3 बटा 2 बराबर एफ इनवर्स x, यानी x इनवर्स x बराबर x माइनस 3 बटा में 2, x माइनस 3 बटा में, यहां 2x दिया है, यहां क्या दिया है 2x दिया है, तो ऑप्शन आपके पास डी सही हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ये 2011 का है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। अब इसको बनाओ, एफ एक्स बराबर आपके पास है 5x प्लस 4। ऑप्शन बताएंगे क्या होगा, इसको बताइए, इसका आंसर देना है। इसका आंसर दीजिएगा, क्या आ रहा है। पहला काम देखो, इत्मीनान से बनाना है, इत्मीनान से, टेंशन नहीं लेना। पहला एफ एक्स को वाई कहेंगे, पहला काम एफ एक्स को वाई कहोगे तो वाई बराबर क्या है 5x प्लस 4,
5x प्लस 4, इधर प्लस में 4, इधर आएगा तो माइनस में 4, यानी y माइनस 4 बटा 5x। अब इधर गुना में 5, इधर आएगा तो भागा में 5, तो y माइनस 4 बटा में 5 बराबर x। जैसा ही x का मान आ गया तो इसको करना है इंटरचेंज। क्या करना है? इंटरचेंज। x को y बनाना है और y को x, यानी x माइनस 4 बटा में 5 बराबर ये है y। ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा y। अब ये जो आया है, ये जो y है ना, वही आपका x इनवर्स है। तो x माइनस 4 बटा में 5 बराबर f इनवर्स x, यानी x माइनस 4 बटा में 5 ऑप्शन आपके पास सेकंड सही है। सभी लोग का ऑप्शन सेकंड 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 देंगे पोल बाबू, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है आपके बोर्ड का भी। चलो इसको बनाओ। अगला कहता है कि f सच दैट n टू n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। कहता है कि fx बराबर 4x प्लस 3 हो, इसका बनाएंगे। इसको बना देंगे, इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब देखो, आप लोग कॉपी कलम पे काम नहीं करते हो। मैंने क्या कहा? पहला काम इस fx को y कहोगे। fx को अगर y कहेंगे तो y बराबर क्या है? 4x प्लस 3। इधर ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 3। तो यहां से y माइनस 3 बराबर 4x। इधर गुना में 4, इंटू में 4, इधर आएगा तो भागा में 4, और ये हो जाएगा y माइनस 3 बटा में 4 बराबर x। अब जैसा ही x आ गया है तो यहां से क्या करते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज, x को y बना दो और y को x, x को y और y को x। ये y क्या बन जाएगा? x, यानी x माइनस 3 बटा में 4 बराबर ये y। ये जो y आया है इसी को बोलते हैं f इनवर्स x। तो x माइनस 3 बटा में 4 बराबर f इनवर्स x। x माइनस 3 बटा में 4 बराबर हो गया f इनवर्स x। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, 4 क्लास आपके हुए हैं, होमवर्क में है चारों क्लास का नोट्स आप बना लेंगे और चारों क्लास का रिवाइज कर लेंगे। पहला काम होमवर्क क्या है? 4 क्लास हुआ है, चारों क्लास का रिवीजन आपको कर लेने हैं। चारों क्लास में जो होमवर्क मिला है, होमवर्क यही है कि पीछे वाला रिवीजन करना है और ऐसे सुता हुआ रहना है टेंशन फ्री। ठीक है, ज्यादा हम पढ़ाने पे नहीं, होम टेंशन फ्री रहना है। 4 लेक्चर हुआ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 का रिवीजन करना। हो सकता है कि आपको किसी चीज में दिक्कत हो तो आपको ऐसे सोचना है कि मां कार मां, ला कार ला, शुरू में माला में भी दिक्कत होता था, ता कार ता, अल्लाह कार ला, ताला में भी दिक्कत होता था। मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो उसको 4 से 5 बार बनाना है, खुद समझ में आ जाएगा। किसी को अगर एक बार में समझ में आता तो 3 से 4 बार वीडियो को देखेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये थैंक यू। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, आपको पढ़ना है। तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे एंड बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, पी बाई क्यू बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर को एंड कर देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिसेज, फिर डिटरमिनेंट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है? अभी यहां पे ग्राफ आपको जो मैं 2-3 को खींचा हूं वो क्लास 11th का है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर मॉड एक्स, उसको आप यहां पे याद रख लेंगे। ठीक है, अभी ग्राफ का क्लास नहीं चल रहा है। जिस प्रकार अगर आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में क्या नमक का जरूरत पड़ता है, तो नमक का फैक्ट्री खोल लेते हैं कि नमक का यूज करते हैं। बस वो ग्राफ दिखा रहा था कि बाई एक्सिस के कौन सिमेट्रिकल है और ऑरिजिन के कौन सिमेट्रिकल है। ठीक है नीलेश मंडल, तो चीजें को समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।